अब देखो के वाली, के पर आने वाली 3 देवियों के नाम। ठीक है, पहले हमें कौन सा पढ़ा? करणी माता। ठीक है, करणी माता के बाद में केला देवी, और केला देवी के बाद में केवाई माता। ये तीनों याद रख लो। करणी माता कहां की थी? देशनोक बीकानेर की। कहां की थी? देशनोक बीकानेर की, और बीकानेर के राठौड़ वंशों की कुल देवी। अब है करौली। करौली की है जो केला देवी, करौली जिले में, के से के। केला देवी कहां की है? करोला, करौली की। और करौली जो है वो यादव या यदुवंश, यादव वंश की कुल देवी है। केला देवी किसकी है? यादव वंश की कुल देवी। मीणा और गुजरों की इष्ट देवी भी कहा जाता है इनको। आगे समझ में? मंदिर इनका है त्रिकुट पर्वत पर, जो करौली में है, और काली सिंध नदी है उसके किनारे। काली सिंध नहीं है, कौन सी नदी है ये? काली सिंध। काली सिंध, काली सिंध नदी के किनारे 1100 ईस्वी में यह मंदिर बनाया गया महाराजा गोपाल सिंह के द्वारा, और यहां भवन भी बनाया गया। किसके द्वारा? गोपाल सिंह के द्वारा। इस मंदिर के सामने प्रांगण है, जो आंगन है बना हुआ, उसमें हनुमान जी, गणेश जी और भैरव जी की मूर्तियां हैं, जिन्हें प्राकृत भाषा में क्या कहा जाता है? लंगुरिया। क्या कहा जाता है? लंगुरिया। 3 मंदिर जो बने हुए हैं, उन मंदिरों को प्राकृत ब्रज भाषा में क्या कहते हैं? लंगुरिया। मंदिर की विशेषता है कनक दंडवत, यानी मंदिर की जो बना हुआ है, किस प्रकार से बना हुआ है? मंदिर की कनक दंडवत जो इसकी है विशेषता है। मेला भरता है इनका चैत्र नवरात्रा के शुक्ल नवमी को विशाल लक्खी मेला लगता है, और मंदिर के सामने वोहरा जी की छतरी है। अब वोहरा जी की छतरी अलग से आ जाए कि वोहरा जी की छतरी कहां है, तो क्या कहोगे आप? करौली में। मंदिर के सामने करौली में, केला देवी के मंदिर के सामने करौली में इनका मंदिर है। एक लोक मान्यता है कि कंस, जो देवकी का भाई था ना कंस, कंस ने अपनी बहन देवकी की जिस संतान को, जिस कन्या संतान को शिला पर मार कर, शिला किसको कहते हैं? चट्टान, चट्टान पर पटक कर मारने का प्रयास किया था, वो मरी नहीं, मारना चाहा था, वही कन्या देव योग से करौली के त्रिकुट पर्वत पर जाकर के कौन बन गई? केला देवी बन गई। कंस ने अपनी बहन देवकी की संतान, कन्या हुई थी, जो संतान हुई थी, उसको जो भी संतानें होती थी पटक पटक करके मार दिया करते थे। और जब कृष्ण जी है उनका जन्म हुआ, तब कौन लेके चले गए? वहां नंद बाबा है, वो लेके चले गए। तो वो कंस ये है, मतलब देवकी, देवकी का पुत्र कृष्ण जी देवकी के बेटे तो हैं। तो ये जो कंस है देव कृष्ण का मामा था और देवकी का भाई था, तो वो हर संतान को मार देता था, वो पटक पटक करके। उस जिस कन्या को उसने शिला पर पटक करके मारना चाहा, वो कहा कि त्रिकुट पर्वत पर जाकर के, यानी वहां अवतरित होकर के देव योग से वहां क्या बन गई? केला देवी नाम से फेमस होगी, अवतरित होगी। भक्तगण अलगोजों की धुन पर लांगुरिया गीत गाते हैं। एक गीत गाते हैं, केला देवी का जब मेला लगता है ना, तो यह ऐसे गीत गाते हैं। वहां के जो भक्तगण होते हैं, मीणा या गुज्जर, जो इनके जो इष्ट मानते हैं, वो क्या कहते हैं कि केला देवी के मंदिर में नाचे छुटकन लंगुरिया। लंगूर होता है, लंगूर को पकड़ करके वो डांस करवाते हैं और ये गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? केला देवी के मंदिर में छुटकन नाचे लंगुरिया, इस तरह से गीत गाते हैं। और कंस ने भी मेरे को मारा और देवी से प्रभुत्व में गई, और ये गीत गाते हैं, लंगुरिया गीत। ये हो गई केला देवी का, ये पूरा हो गया। फिर है केवाई माता। ये कहां की है? किणसिलिया गांव परबत्सर नागौर में। नागौर पहले जिला था, अब ये कौन सी किसमें हो गई? परबत्सर किसमें हो गया? डीडवाना कुचामण एक अलग जिला बन गया नया, उस जिले में है क्या? केवाई माता। और मंदिर सांभर के चौहान शासक दुर्लभ राय जी के सामंत चचदेव, एक चचदेव था सामंत, किसका? दुल्हे राव का। तो चौहान शासक था ना, सांभर के चौहानों का जो शासक था दुर्लभ राय, दुर्लभ राज है, उसका सामंत था चचदेव, उसने उस मंदिर का निर्माण करवाया और दीवारों पर 10 शिलालेख लिखाया। ठीक है, और 10 शिलालेखों में से मंदिर के गर्भगृह में काला गोरा भैरव की 2 मूर्तियां लगी हुई है। और ये जो शिलालेख है ना, एक शिलालेख में महर्षि दधीची द्वारा राक्षसों से युद्ध के लिए शस्त्र निर्माण हेतु
हड्डियां, अपनी हड्डियां दान कर दी थी। किसने? दधीची एक संत था, महर्षि था, उसने राक्षसों से युद्ध जीतने के लिए अपने जो हथियार बनाने थे उन सैनिकों द्वारा, उन्होंने कहा मेरी हड्डियां ले लो, उनसे हथियार बना लो और अपने इसे दुश्मनों से लड़ो। तो उसने अपनी हड्डियां भी दान कर दी थी, शरीर की हड्डियां। किसने? दधीची ने। इसी कारण जो दधीची के जो अनुयायी थे वो वंशज क्या कहलाए? दधीची वंश। कई लगाते हैं ना, फला फला दधीची, ठीक है, दाधीच, दाधीच और दधीची एक जैसी है, एक ही है ऐसा मानो। तो ये था केवाई माता। अब देखो इसको रिवाइज करो। करणी माता, सबसे पहले क्या कर, के पर 3 देवियां, करणी माता, फिर केला देवी, फिर कवाई माता। अब देखो वो करणी माता कहां की है? देशनोक बीकानेर की। और केला देवी कहां है? करौली। और कवाई माता डीडवाना। अब देखो उधर से शुरू करो। कवाई माता नागौर से आ गई, नागौर से फिर देशनोक आ गई, देशनोक से फिर केला देवी। ये मतलब इनको क्रम से याद करो। पहले कवाई माता डीडवाना कुचामन हो गई नागौर की, फिर बीकानेर वाली करणी माता, उसके बाद में केला देवी करौली। तो ये ऐसे आप याद करते जाओगे ना। कै पर कितनी देवियां हैं? 3 देवियां। अब कवाई माता आ जाएगी तो आप करौली तो नहीं करोगे ना, बीकानेर भी नहीं करोगे। तो ये एक ट्रिक हो गई, या इस तरह से याद करने का जो तरीका है, आप उधर डीडवाना कुचामन से चलो, फिर आप देश में बीकानेर में आ जाओ, फिर आप चले जाओ कहां? करौली। तो ये के पर 3 देवियां आ गई। देखो 3K कह लो, 3K, 1K, 2K, 3K। ये तो आ गया कवाय, कवयाव, डीडवाना कुचामन। और ये होगी करणी माता, देशनोक बीकानेर। और ये होगी आपकी कवाय, नहीं केला देवी। ये कहां होगी? करौली। ठीक है ना। 3K से याद कर लो। 3 अपने जे पे याद की, ठीक है। जे पे कौन सी? जीण माता, जमवाई माता और जिलानी माता। ठीक है। कहां से चले थे अपन? जिलानी अपन अलवर, और अपने यहां से चलते चलते वहां चले गए। ठीक है। उसके बाद में अब के पर है कवाई माता डीडवाना कुचामन, करणी माता बीकानेर और केला देवी करौली। तो ये के पर 3 देवियां अपने ऐसे याद करेंगे ना तो अच्छी तरीके से याद होगी। तो ये 3 देवियां अपने समाप्त कर दी। 6 देवियां का अपने कर लिया अभी तक। और आगे से आगे अपन शेयर करते जाइए अपने दोस्तों को, ताकि ये अच्छी और शॉर्ट क्लासें हैं वो वहां तक पहुंच सके और जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा हो सके, अच्छी तरह याद हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।